आज की सबसे बड़ी खबर के साथ भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने हिरासत में लिया। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अब रायपुर ईडी दफ्तर लाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चैतन्य बघेल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल और बड़ी बात तो ये कि आज उनका जन्मदिन भी है। भिलाई में बघेल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ये कार्यकर्ता अब रायपुर की ओर रुख कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ईडी की गाड़ी पर समर्थकों का पथराव भी देखा गया। भूपेश बघेल के घर आज सुबह 6 बजे ईडी ने छापा मारा और इसी बीच भूपेश बघेल जाते हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र में, क्योंकि आज आखिरी दिन है। जैसे ही भूपेश बघेल मॉनसून सत्र में पहुंचते हैं विधानसभा, थोड़ी ही देर बाद ये खबर आती है कि चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कथित शराब घोटाले में चैतन्य की भूमिका पर शक जताया जा रहा है और शक के आधार पर चैतन्य को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, भिलाई से। इसके पहले हमने देखा था दुर्ग आवास पर भी छापा पड़ा था और उस दौरान भी गाड़ियों पर कार्यकर्ताओं ने पथराव किया था और आज पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखिए। बैरिकेडिंग को तोड़कर किस तरह से कार्यकर्ताओं ने झूमाझटकी की। पुलिस से भी झड़प लंबे समय तक होती रही। तस्वीरें आपके सामने और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लिया और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उन्हें ईडी की टीम रायपुर लेकर जा रही है और रायपुर ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी। ईडी की जो टीम है यहाँ से रवाना हो रही है, साथ में जो चैतन्य बघेल। रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गौरव, एक और भूपेश बघेल विधानसभा में मौजूद है और दूसरी तरफ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा हलचल हुआ है। गौरव जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज सुबह भूपेश बघेल ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसकी जानकारी दी और बताया कि ईडी की टीम फिर से उनके घर पहुंच गई है और वो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति, सियासत जो है वो गर्म नज़र आ रही थी। यदि हम बात करें तो ये लगभग 6 महीने के अंदर में भूपेश बघेल के घर में तीसरी बार ईडी की कार्रवाई है। सबसे पहले कार्रवाई हुई, उसके बाद जब बजट सत्र चल रहा था विधानसभा का, उस दौरान भूपेश बघेल के घर में ईडी की टीम पहुंची थी और जमकर वहां पर विवाद हुआ था। 12 से 14 घंटे तक ईडी ने वहां पूछताछ की थी। भूपेश बघेल के मोबाइल जब्त किए थे, दस्तावेज तक वहां पर जब्त किए गए थे और भूपेश बघेल ने यह कहा था कि कम से कम दस्तावेज की कॉपी दे दीजिए, यदि आप अगले बार कार्रवाई करते हैं तो उसमें आपको जानकारी देने के लिए काम आएगा। लेकिन आज एक बार फिर से विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन ईडी ने फिर से भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में दबिश दी और हालांकि भूपेश बघेल वहां पर जब कार्रवाई शुरू हुई, ईडी की जांच चल रही थी, उस दौरान भूपेश बघेल निकलकर बाकायदा उन्होंने बयान दिया और उनके कार्यकर्ता वहां पर जो मौजूद थे वो ये बताने के लिए काफी था कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं और जिस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, वहां पर विरोध दर्ज कराया गया, चाहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बात करें या कांग्रेस के बड़े लीडर, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। देवेंद्र यादव भी वहां पर थे और भूपेश बघेल ने यह कहा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है इस तरीके से ईडी की कार्रवाई करा रहे हैं। आज वो सदन में जो पेड़ काटने का काम चल रहा है तमनार में, उसका मुद्दा उठाने वाले थे, उसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि पहले मेरे जन्मदिन के दिन में ईडी ने को भेजा गया, अब आज उनके पुत्र चैतन्य बघेल का जन्मदिन है तो ईडी को भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल के पुत्र हैं उन्हें हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर ये जानकारी निकल के आ रही कि उन्हें रायपुर ईडी दफ्तर लेके आ रहे हैं। मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं जी। ये वो ईडी दफ्तर है जहां पर यदि उन्हें यहाँ रायपुर लाया जा रहा होगा, रायपुर ईडी दफ्तर लाया जा रहा होगा तो सीधे इसी दफ्तर में लाया जाएगा और यहाँ पर उनसे आगे की पूछताछ जो है वो की जाएगी। गौरव, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल को तो लाया ही जा रहा है रायपुर, लेकिन उनके साथ समर्थक भी आ रहे हैं। यानी जो समर्थक भिलाई में हमने देखे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब गाड़ियों में बैठकर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रायपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए ना केवल भिलाई में जो कार्यकर्ता थे वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे,
रायपुर के भी जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, चाहे हम भूपेश बघेल की ही क्यों ना बात कर ले, क्योंकि यदि उनके पुत्र को यहाँ पर लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पहुँचेंगे। विधायक भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो रायपुर में ही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जमावड़ा तो देखने को मिलेगा, लेकिन कोर्ट में की बात कर ले, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही गौरव थी आपके कि पास सीधे आऊंगी। कोर्ट भी लेके जा दर्शकों सकती को है विशेष एक और अपडेट दे देते हैं, दर्शकों को पल पल के अपडेट बंसल न्यूज पर। सबसे पहले आदित्य जी हमारे साथ, स्टेट एडिटर आदित्य जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जाके हम लोग तत्कालिक रूप से आपको इतना बता देते हैं, हम सब एक साथ हैं और जो भी तय करेंगे एकमत होकर करेंगे। इसमें किसी प्रकार को किसी को भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास चैतन्य बघेल की समाचार मिली है, कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हम तत्काल अभी पूरे सदन का आज बहिष्कार करके वहां जा रहे हैं। जैसे जैसे पता लगेगा हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। तो चरणदास महंत को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ हैं और फिलहाल उन्हें जानकारी मिली है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी खबर मिली है और हम सब जाएंगे रायपुर। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार पल पल के अपडेट भी हम आपको बंसल न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य नामदेव जी, छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, जन्मदिन के दिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, सर किन किन आरोपों में इनकी गिरफ्तारी हुई है और आगे क्या कुछ हो सकता है सर? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि आदित्य जी जल्द ही हमसे जुड़े। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भूपेश बघेल के भिलाई आवास के बाहर की तस्वीरें हैं और ये जो लोग जो पुलिस से भिड़ रहे हैं ये है कांग्रेसी कार्यकर्ता। आज क्योंकि भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन भी है, चैतन्य बघेल, जिन्हें ईडी ने हिरासत में लिया, तो ऐसे में पहले से ही ये लाजमी था कि कार्यकर्ता यहाँ पर आते, उनका जन्मदिन मनाते, लेकिन अचानक से चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया। आदित्य जी से समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य जी, जन्मदिन के दिन एक बड़ा हम कह सकते हैं कि झटका चैतन्य बघेल को मिला है। सर किन किन आरोपों में ईडी ने गिरफ्तारी की, क्या लगता है और आगे क्या कुछ हो सकता है सर? देखिए, ये तो पॉलिटिकल विषय है। अगर कोई कह रहा है कि जन्मदिन के चलते ऐसा हुआ, मेरे जन्मदिन में मेरे और ओएसडी के घर छापा पड़ा, अगर ये कहना है, उनके जन्मदिन के दिन, उनके बेटे के जन्मदिन के दिन उनके बेटे के घर में छापा मारा गया, तो ये तो देखिए पॉलिटिकल एंगल है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तमनार का विषय मैं उठा रहा हूँ इसलिए आज छापा पड़ेगा, ये सब देखिए आपकी सोच है। ईडी अगर कोई छापा मार रही है, कहीं पे जा रही है, तो इस बहुत प्री प्लान्ड रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपको लगा छापा मारना और कल आप पहुंच गए। कड़ियां जुड़ती हैं। देखिए, अगर इसके पहले की अरेस्टिंग हुई है, वो अरेस्टिंग होने के बाद अगर उसमें धीरे से नाम आ रहा है, उसमें अगर कोई गवाह जो है या कोई आरोपी है उसमें अगर उनका नाम, चैतन्य का नाम ले रहा है, तो धीरे से देखिए मामला बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंचा है। कोई एक दिन में कोई मामला नहीं पहुंच सकता। इसी के चलते देखिए, और ये सब पूरा जो मामला ये बहुत बड़ा है, आज का मामला नहीं, बहुत पुराना ये पूरा मामला है। और ये आज अगर चैतन्य, क्योंकि चैतन्य की अरेस्टिंग की खबर इसके पहले भी आई थी एक बार, और उनको आपको याद होगा जब इसी तरह से ईडी ने वहां पर ऑफिस बुलाया था, उसमें उनको बुलाकर पूछताछ बहुत लंबी की गई थी। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब ये साफ हो रहा है कि अब तो अरेस्टिंग की तरफ ईडी बढ़ रही है, क्योंकि ईडी कार्यालय ले जाने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि इसके पहले पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ होने के बावजूद अगर ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है, तो ये आप मान के चलिए कि शाम तक उनकी अरेस्टिंग की खबर ईडी सार्वजनिक कर सकती है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो पूरा जो विषय है ये पिछली सरकार के समय का विषय है। पिछली सरकार के समय का ये पूरा विषय आया था। इसमें कई अधिकारी जेल भी गए थे। उसके बाद कवासी लखमा तक जो है जेल में है। इसमें अलग अलग मामलों में, क्योंकि चैतन्य के विषय पे महादेव ऐप का भी नाम आ रहा था, चैतन्य के विषय में शराब वाला भी मामला आ रहा था। तो फिलहाल ईडी ने अभी ये क्लियर नहीं किया किस मामले में अरेस्टिंग हुई, लेकिन अगर ऑफिस ले गए हैं इतने दल बल के साथ, ही मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हिरासत में ईडी ने ले लिया है और थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पर गिरफ्तारी की पुष्टि हो सकती है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सेशन चल रहा है, कितना हंगामा कांग्रेसी विधायक करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं शाम तक अरेस्टिंग की खबर सार्वजनिक ईडी कर सकती है। बिल्कुल सर, आप अपडेट देते रहिएगा, जानकारी देते रहिएगा दर्शकों को। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और अब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस
तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से ये खबर बहुत बड़ी है और क्या कुछ हुआ आज सुबह 6 बजे से लेकर अब तक आपको बताते हैं 10 बड़े पॉइंट्स में। भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की रेड। सुबह 6:20 पर 3 गाड़ियों से दबिश दी गई। सीआरपीएफ और सीएएफ टीम की तैनाती उनके घर के बाहर हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़े। पूर्व सीएम भूपेश बघेल उसके बाद विधानसभा पहुंचे। बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद चैतन्य को हिरासत में लिया गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और ईडी की टीम पर फिर से पथराव किया गया। चैतन्य को रायपुर लेकर ईडी की टीम रवाना हो चुकी है। गौरव शुक्ला हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। गौरव, इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। लगातार ईडी पर आरोप तो लगाते आए हैं, लेकिन इस तरह से पत्थरबाजी करना गौरव, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। चला जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं होगा कि इस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया होगा। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसमें ईडी कार्यालय को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो मुख्य द्वार है वहां पर पुलिस की टीम तैनात हो गई है और बैरिकेडिंग की जा रही है और जो अधिकारी हैं, एएसपी लेवल के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे तो ये साफ है कि चैतन्य बघेल उन्हें रायपुर के ईडी कार्यालय में लाया जाएगा। बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है। बैरिकेडिंग के साथ साथ किसी भी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता किसी भी तरीके से हंगामा ना करें, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से आपने सवाल किया उसमें बड़ी चीज़ ये थी कि जब सबसे पहली बार ईडी की कार्रवाई हुई थी उस दौरान भी जो है कार्यकर्ताओं ने ईडी के वाहन को रोकने की कोशिश की थी। और आज ठीक उसी तरीके से जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया उसके बाद जो वाहन था जिसमें चैतन्य बघेल बैठे थे, लगभग 45 मिनट लगा। जो हमारे सहयोगी हैं रॉबिन, उनके मुताबिक 45 मिनट उनसे घर से बाहर निकलने में लगा। कार्यकर्ता उस कार के ऊपर चढ़ गए, जो इनोवा कार थी उसके ऊपर चढ़ गए, बोनट पर बैठ गए और विरोध दर्ज कराते नजर आए थे। विरोध भी क्यों ना करें, क्योंकि उनका नेता है तो नेता के लिए कुछ तो करना है। तो वो चीज़ थी, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर हो गई। सबसे बड़ी तस्वीर बंसल न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक नहीं दो नहीं, पहला ये मुख्य द्वार है, फिर एक बैरिकेडिंग, फिर दूसरी बैरिकेडिंग। तो इस तरीके से बैरिकेडिंग की जो बेल है उसकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और दर्शकों के लिए आज का दिन इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई पिता विधानसभा के सत्र में हो और बेटे की गिरफ्तारी हो रही हो। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर, भिलाई में भूपेश बघेल के आवास के बाहर किस तरह से हंगामा हुआ और ठीक ऐसा ही कुछ विधानसभा के अंदर भी चल रहा है। विधानसभा में भी लगातार हंगामा हो रहा है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसी के साथ हलचल मची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं भिलाई की, ये पहली तस्वीर भिलाई की है जहां कार्यकर्ता इतना आक्रोशित हो गए कि अपना आपा खो बैठे और आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग को फांदकर पुलिस से ही कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। ठीक ऐसा ही हाल विधानसभा में भी देखने को मिला जहां कांग्रेस के विधायक इतना आक्रोशित हो गए कि विधानसभा में हल्ला गुल्ला होने लगा और नारेबाजी होने लगी। रायपुर ईडी दफ्तर के बाहर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें आपने देखा कि वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं शुरू हो गई है। यानी ये तो तय है कि चैतन्य बघेल को रायपुर लाया जा रहा है। विधानसभा से हमारे सहयोगी शिखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। शिखर, कैसी तस्वीरें विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि बाहर तो माहौल काफी खराब है, कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित है, क्या इसका असर विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है? जी शिखर, अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरह से सियासी भौचाल आया, ये तस्वीरें आपको बता रही है।
ईडी के काफिले पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पथराव करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ईडी की गाड़ी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस तरह से पथराव किया। शिखर हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। जी शिखर, अंदर का माहौल कैसा है? विधानसभा का मॉनसून सत्र आखिरी दिन। देखिए, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा विधानसभा के अंदर हो रही थी। इस दौरान जो है जो खबर निकलकर सामने आई, ईडी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद सदन के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो है सदन में खड़े हुए और खड़े होकर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और राजनीतिक द्वेष से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, परिवार के सदस्यों पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के बयान जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सदन के अंदर देते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज पूरे दिन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करने की बात वो कहते हुए नजर आया। और भिलाई से विधायक रिकेश सेन हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह की आज कार्रवाई हो रही थी सदन के अंदर, विपक्ष के नेता जो है चरणदास महंत ने इस बात का जिक्र किया कि जो कार्रवाई हो रही है वो द्वेषपूर्ण है और उस कार्रवाई का विरोध करते हुए सदन से आज पूरा जो है वो वॉकआउट कर दिया उन्होंने। देखिए, जो चरणदास महंत जी ने जो आखिरी वक्तव्य कहा द्वेषपूर्ण, वो एक दबाव में कहा। वो बाहर गए, इनकी एक राय नहीं बन रही थी। अंदर सदन में 4 गुट है, उमेश पटेल जी का एक अलग गुट है, चरणदास महंत जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है और कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर द्वेष भावना होती तो इनके अधिकारी जेल में क्यों है, नेता जेल में क्यों है? और अगर पक्षपात होता तो चरणदास महंत जी के यहाँ ईडी क्यों नहीं आई, उमेश पटेल जी के यहाँ ईडी क्यों नहीं आई? अभी तक लगातार चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल पे ही ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई आरोप पे आपके है, कोई ना कोई दस्तावेज मिले होंगे, कोई ना कोई इनपुट होगा, इसलिए ये जो घटनाक्रम हो रहा है। इनपुट होगा, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सदन की जो कार्रवाई चल रही थी उससे जो है बाहर चले गए विपक्ष के विधायक, कितना सही मानते? देखिए, लगातार आज 5वां दिन है। हम चाहते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत हो। कई ऐसे विषय हैं जो संज्ञान में नहीं आते सरकार के, लेकिन ये लगातार भागने का काम करते हैं। आज 5वें दिन भी भाग गए। आज बड़ी हिम्मत के साथ भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया था कि अडानी के मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। क्यों नहीं चर्चा किए भाई? और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के 18 महीने बाद आई है, 18 महीने हुए। उससे पहले अडानी को टेंडर कौन दिया? कांग्रेस प्रदेश शासित राज्यों में अडानी को सबसे ज्यादा काम क्यों दिया जा रहा है? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया। बिल्कुल, आज जिस तरह से सदन की कार्यवाही का विपक्ष ने विरोध किया और उसके बाद एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कमरे में विपक्ष के सरकार का क्या कुछ कहना है इस पर? बीजेपी के कोई विधायक हो तो शिखर आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस कार्यवाही को लेकर? बिल्कुल, सत्ता पक्ष के नेता इस कार्रवाई को लेकर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कमरे में बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में विपक्ष के तमाम विधायक मौजूद हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद है। और जिस तरह से ये बैठक आयोजित की गई है, उस बैठक में आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं हो रही है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई हुई। यानी शिखर, हम ये समझे कि कांग्रेस आगे कुछ करने वाली है। ये जो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि बैठक शुरू हो गई है, इस बैठक को हम क्या समझे कि आगे गिरफ्तारी को लेकर कोई कांग्रेस भी एक्शन लेगी या कोई प्रदर्शन, इस तरह की चीजें? बिल्कुल, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में जो चर्चाएं हो रही हैं वो ईडी की कार्रवाई, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों पर चर्चाएं हो रही हैं। तमाम विधायक जो है उस बैठक में मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस बैठक में मौजूद है। और जाहिर सी बात है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद ये बैठक आयोजित की गई है, तो महत्वपूर्ण विषय जो है उस पर चर्चा की जा सकती है कि आगे रणनीति कांग्रेस कैसे बनाए। ठीक है शिखर, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ गौरव शुक्ला भी ग्राउंड जीरो से ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर हलचलें बढ़ गई है। और गौरव, चरणदास महंत बैठक ले रहे विधायकों के साथ, यानी कुछ तो होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ना केवल कार्यकर्ता, बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी यहाँ पहुँचेंगे, ये मैंने पहले ही कहा था। और जैसा कि हमारे सहयोगी शिखर ने बताया कि विधानसभा में एक अभी बड़ी बैठक चल रही है चैतन्य बघेल को हिरासत में लेने को लेकर। और आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो ये वो मुख्यालय है, देख सकते हैं, दीपक को कहूँगा दिखाए, ये मुख्यालय है इस सुभाष स्टेडियम में। यहीं पर जो है वो चैतन्य बघेल को लाया जाएगा। उसके बाद सुरक्षा की जो बात आपने की, सुरक्षा व्यवस्था में आपको दिखाता हूं कि 4 लेयर में ये एक गेट है और ठीक मेरे पीछे दूसरा गेट है। पहला जो प्रमुख गेट है वहां पर मुख्य द्वार के साथ उसके पीछे जो हम रोड डिवाइड करने के लिए बैरिकेटिंग लगाते हैं, वो 4 लेयर में वो बैरिकेटिंग को लगाया गया है। मतलब ये तो साफ है कि पुलिस को भी ये जानकारी मिल गई है कि कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़े लीडर जो है वो इस गिरफ्तारी या हिरासत के विरोध यहाँ पर कर सकते हैं, नाराजगी पूरी तरीके से वो यहाँ पर अपनी जाहिर कर सकते हैं। जब दुर्ग में केवल वहाँ ईडी की कार्रवाई हुई थी, ईडी की टीम पहुँची थी जांच के लिए, तब वहाँ पर उग्र जो थे वो कार्यकर्ता नजर आए थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें साफ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं ये दीपक सीधी तस्वीर दिखा रहा है, लगातार पुलिस जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रहे हैं। एक बैरिकेटिंग ये है, इसके ठीक पीछे दूसरी, तीसरी और बीच में सर्कल बनाया गया है, जो बॉर्डर है उससे सर्कल बनाया गया है ताकि यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोका जा सके। लगे देखिए अलग एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं जिससे जो बैरिकेड है वो ना भी गिरे और यदि कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यहीं पर रोक लिया जाए। तो तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस ने भी कर ली है और ठीक है, बड़े लीडर्स भी जो है कांग्रेस के वो अपनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आप बने रहिएगा। और इसी बीच दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि सदन में जाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र और में कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर मेरे परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी और मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसे हिरासत में लिया। गौरव, ये जो पोस्ट है पूर्व मुख्यमंत्री ने ये जो पोस्ट किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे। शिखर, सदन में जाने से पहले ये जो पोस्ट किया है, क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट कर इस बात का जिक्र किया गया कि मेरे जन्मदिन के दिन ईडी की कार्रवाई हुई, मेरे यहाँ ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, मेरे ओएसडी के यहाँ कार्रवाई की गई। इस तरह की पोस्ट जो है उन्होंने किया। वैसे ही ठीक आज जो है चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और ऐसे में ईडी की टीम चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करती है। तो इस तरह की जो पोस्ट है वो बताता है कि कैसे इमोशनली कार्ड जो है खेलने की कोशिश जो है वो की गई है। और जिस तरह से इस बात का जिक्र किया गया कि उनके जन्मदिन पर गिफ्ट दिया गया और अब उनके जन्मदिन पर जो है चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर गिफ्ट दिया गया, तो ये इमोशनल जो है बिल्कुल। और शिखर, यहाँ पर एक बात ये भी है कि आज आखिरी दिन था मानसून सत्र का और जाने से पहले, सदन में जाने से पहले इस तरह का पोस्ट करना, और कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हमने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, इतना ज्यादा आक्रोशित, इतना ज्यादा गुस्से में कि ईडी के काफिले पर ही पथराव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिंपैथी लेने की कोशिश की है यहाँ पर भूपेश बघेल ने। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है उस दौरान लगातार सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पोस्ट करते हुए नजर आए। अलग अलग तरीके से वो पोस्ट करते रहे और जो पोस्ट निकलकर सामने आता रहा, सबसे पहला पोस्ट उन्होंने इस बात का किया कि ईडी की टीम उनके घर पहुंच चुकी है। इससे पहले जिस तरह से बजट सत्र था उस दौरान भी ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। अब जैसे ईडी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट किया और उसके ठीक बाद जो है चुटकी लेते हुए एक पोस्ट जो है उन्होंने किया कि सदन में आज उनको बोलना था, स्थगन प्रस्ताव लाया जाना था और इस दौरान ईडी की टीम पहुंच गई। उनका आवभगत वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा पोस्ट जो निकलकर सामने आया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे बर्थडे में ईडी के छापेमार कार्रवाई का गिफ्ट दिया गया और मेरे बेटे के जन्मदिन यानी तन्मय बघेल के जन्मदिन के दिन भी ईडी की दबिश हुई। इस तरह से लगातार पोस्ट जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के देखने को मिले। जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखने को मिला और जो ईडी की टीम पहुंची हुई थी उनके काफिले पर हमले भी
करते हुए नजर आए। तो इस तरह से देखा जाए तो लोगों को जो है ढाल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया में जो पोस्ट किए गए इमोशनल कार्ड जो है वो भी खेलने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ईडी की दबिश जो है वो भिलाई स्थित निवास पर पड़ी हुई थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन के अंदर मौजूद थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तमनार में जंगलों की कटाई की जा रही है। शिखर 30 सेकंड में एक अपडेट ये भी दीजिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो अडानी वाले मुद्दे को उठाएंगे और आप लगातार सत्र में ही मौजूद है, तो क्या उस मुद्दे पर बातचीत हुई? क्योंकि एक पोस्ट, एक ट्वीट सुबह उन्होंने किया था। देखिए, विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव इस पूरे मुद्दे पर लाया गया था। जिस तरह से हसदेव अरण्य क्षेत्र है और तमनार का जो क्षेत्र है वहां जंगलों की कटाई लगातार की जा रही है और ऐसे में स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष के विधायकों की ओर से लाया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सदन को संबोधित करते हुए नजर आए। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो कॉपी दिखाई जा रही है वो कॉपी पूरी तरीके से फर्जी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सदन के जो विधायक हैं वो जब उस क्षेत्र पे गए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया, अभद्रता जो है उनके साथ की गई। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तमनार में जो पेड़ों की कटाई की गई 200 कटर मशीनें जो है लगाई गई, इस बात का जिक्र सदन के अंदर करते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार के संरक्षण में पूरा जो है कटाई चल रहा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर वो उठाते हुए नजर आए। हालांकि सदन की ओर से इसे अग्राह्य कर दिया गया, यानी स्वीकार नहीं किया गया, तो इस पर आगे चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन सदन के अंदर जो है स्थगन प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की ओर से लाया गया था। ठीक है शिखर, गौरव आप नजरें बनाए रखिए, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलता है दर्शकों को बताते रहिएगा। शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो बंसल न्यूज पर सबसे पहले और सबसे सटीक ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी और ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। फिलहाल